हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी दुनिया में बिंदास होंगे। तो फ्रेंड्स, आपका अपने चैनल कविता रियल लाइफ व्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ पर देखिए, बस आज के व्लॉग की स्टार्टिंग भी जो है मॉर्निंग से हो चुकी है और आज जो है मैं आप सभी के साथ अपना मॉर्निंग का जो है रूटीन छोटा सा शेयर कर रही हूँ। तो अभी देखिए, बस सुबह जो है नहाने धोने के बाद, पूजा करने के बाद मैं किचन में यहाँ नाश्ता बना रही थी। जवे, नमकीन जवे और चाय। तो नाश्ता वगैरह हो गया था, बर्तन वगैरह भी मैंने सफाई कर दिए थे। तो बस आज ना दिवाली का, संडे का ये जो है व्लॉग है, तो संडे का रूटीन ही मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। तो बहुत सारे कपड़े थे, वैसे सफाई कर भी दी थी पहले तो बहुत सारी, लेकिन एक दो मतलब रह रहे थे फिर भी। तो यहाँ पर बस मैंने दरी वगैरह थी वो निकाल दी पानी में को, और अभी मैंने पायदान वगैरह डाल रखे थे। मशीन चली रही थी और आज हमने सुबह ही मशीन लगा दी थी। तो यहाँ पर बस अभी तो मतलब जो है आयांश और मम्मी और सभी जा चुके थे घेर में, तो मैं अकेली रह गई थी यहाँ पर ना। तो बस इस वजह से बस मुझे अभी जो है सुबह की, तो मैंने एक बार तो उठते ही सारे मतलब झाड़ू वगैरह लगा दी थी। तो अब जो है दूसरे नंबर की झाड़ू थी लगानी थी ये। तो अभी यहाँ पर मैंने जो भी एक दो चादर वगैरह तय करनी रह रही थी, क्योंकि जैसे लेट कर मतलब बाद में भी लेटते रहते हैं ना, जैसे आयांश को उड़ा देते हैं, तो वही थी ये। बस इनको भी मैं तय करके रख दूँगी। और यहाँ पर अभी मैंने तख्त की चादर भी झाड़ दी थी। तो बेड की चादर रह रही थी अंदर वाले की ना झाड़नी, बैठक वाले की, तो वह मैं बाद में झाड़ूंगी, क्योंकि वहाँ पर ना आयांश के पापा लेटे हुए थे, उनकी तबीयत भी थोड़ी अभी मतलब जुकाम बुखार सा हो रहा था, तो दवाई लेके लेटे हुए थे, तो आराम मिल जाएगा थोड़ा। तो यहाँ पर बस मैं अभी पूरे घर की झाड़ू वगैरह लगा दूंगी। और संडे का रूटीन ना बहुत ज़्यादा बिजी होता है फ्रेंड्स। तो और आज तो मतलब दिवाली थी, छोटी दिवाली है, और ऊपर मेरा फास्ट भी है, क्योंकि मैं ना संडे का फास्ट रखती हूँ। और मतलब जो भी थोड़ा बहुत काम रह रहा था ना, वो सारा सफाई का ख़त्म करना था। तो बस वैसे तो सारी मतलब पूरे घर की क्लीनिंग कर दी थी, लेकिन जो है बस झाड़ू पोछा भी डेली करना चाहिए। तो बस यहाँ पर मुझे झाड़ू पोछा करना था अभी। और पैदान वगैरह रह रहे थे हमारे ना धुलने, तो वो डाल रखे थे मैंने मशीन में। और जैसे किचन में बिछाते हैं कपड़े वे वाले, तो यहाँ पर मैंने झाड़ू तो लगा दी थी फ्रेंड्स। तो झाड़ू लगाने के बाद अभी जो है मैं पोछा लगा रही थी। तो पोछा यहाँ तो मैं हाथ से लगा दूंगी अंदर अंदर ना कमरों में, और क्योंकि इतने कम कई सारे तो कमरे हो रहे दो तीन, और फिर सारे में बैठ के हाथ से ना लगता नहीं है। तो बस मैं यहाँ यहाँ पे अच्छे से फेर दूँगी, क्योंकि ज़्यादातर हम इधर ही रहते हैं, यहाँ पे किचन है और यहीं पे ज़्यादा मतलब चलना फिरने का काम होता है। बाकी उधर तो नहीं हो पाता हमारे रूम में, क्योंकि हम तो वहाँ मतलब दोपहर दोपहर में ही लेटते हैं। तो बस यहाँ पर देखिए मैं सारे में हाथ से पोछा लगाऊंगी, और फिर बाहर जो है ना मैं डंडे से मतलब वाईफाई पे कपड़ा लपेट के उससे पोछा लगा दूंगी। और ये दरी भी सूख गई थी, तो बस मैं इसे निकाल के ले आई थी। अब जो है इसे फैला दूंगी, और देख सकते हो आप कितने सारे कपड़े हो गए थे मतलब धुले हुए ना। आज सुबह ही मशीन लगा रखी थी हमने, और कुछ मम्मी ने धुले थे। तो अभी मम्मी और आयांश और तो घेर में जा चुके थे, तो मैंने कहा चलो मैं बाकी का काम मैं कर लूँगी, क्योंकि मतलब जब आयांश मेरे पास होता है ना, तो काम करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। और क्योंकि वो मेरे पीछे पीछे घूमता रहता है और पानी में बढ़ता रहता है, और इसी वजह से ही उसे खांसी मतलब जुकाम हो गया इस टाइम ना, बुखार हो रहा, तो पानी की और ज़्यादा हो जाता। तो इस वजह से बस मैंने उसे भेज कर तब जाके अपना पोछा पाछे का काम निपटाया। और यहाँ पे बस अभी देखिए इतने सारे कपड़े धुल रखे थे। एक तो आयांश के पापा के थे इतने सारे कपड़े ना, क्योंकि मैं 15 दिन के कपड़े थे उनके लेके आए थे, तो वो थे सारे। और 2 दिन के कपड़े हमारे हो रहे थे, क्योंकि कल ना आयांश को दवाई दिलवाने के लिए चली गई थी मैं, वहाँ पे पूरा दिन निकल गया हमारा। सुबह ही गए थे 9 बजे, और शाम के 4 बजे 3 बजे जाके हमारा नंबर आया दवाई का, तब जाके हम दवाई लेके शाम को 5 साढ़े 5 बजे घर पहुँचे। सहारनपुर गए थे दवाई, बच्चों के डॉक्टर के बहुत भीड़ हो रही थी, क्योंकि एक तो त्यौहार की वजह से हो रही थी, क्योंकि त्योहारों पे ना सब बच्चों के मामले में कोई भी ढील नहीं करता, बस यही सोचते हैं कि मतलब त्यौहार की कई दिन की छुट्टी रहती, फिर दुकान वगैरह डॉक्टर की भी बंद रह सकती है। फिर पता नहीं वैसे बंद रहती या नहीं रहती, लेकिन हो सकता है, क्योंकि त्यौहार तो सभी मनाते हैं भाई। तो इस वजह से हम भी बस, मैंने कहा चलो और ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाएगी, इसी वजह से हम भी चले गए अपने दवाई लेने आयांश की। तो फ्रेंड्स बस यहाँ पर देखिए मैंने जो है अपना पोछा वगैरह जहाँ पर तुम डंडे से लगा दिया मैंने सारे में ना बाहर, क्योंकि धुलती मैंने वैसे एक दिन पहले ही धुल दिया था शाम को ना। तो अब बस मैंने डंडे से ही पोछा लगा दिया, फिर के वाइपर पे कपड़ा लपेट के, इससे मतलब आसानी भी रहता है। और इतने में मैं हाथ से फेरती तो नहीं फिरता, और मुझे भी थकान इतनी होगी कि सुबह से लग रही थी। और यहाँ पर देखिए तो कई सारे तो पायदान हो रहे हैं, कई सारे कमरों के, कम से कम 4-5 होंगे, 5-6 ही होंगे।
और पूजा के तो हमने पहले ही धुल दिए थे, और जो हम मतलब बिछाते हैं पूजा में भी नीचे। और ये कमरों के थे बस 5-6 थे ये भी। तो रसोई के थे इसमें 2-3। तो जैसे हम खाना मैं नीचे बैठ के बनाती हूँ, तो हमने रसोई के भी ये कपड़े से बना रखे हैं, तो आटा वगैरह इन पे ही घिंडता है, वरना नीचे फर्श पे चिपक जाता है फिर, और फिर मतलब उतरता भी नहीं, चिप चिप रहता है। तो इस वजह से बस कपड़ा बिछा के जो है मैं रोटी वगैरह बनाती हूँ, और फिर कपड़े पे ही जो है आटा वगैरह खिंडता है, और उन्हें या तो बाहर झाड़ देते हैं या फिर वहीं लपेट के रख देते हैं और फिर झाड़ देते हैं बाहर। तो मतलब इससे ज़्यादा गंदा नहीं होता फर्श वगैरह। तो यहाँ पर बस मैंने इन्हीं को यहीं पे दीवार पे फैला दिया, क्योंकि लाइट नहीं आ रही थी, जो मैं मशीन में ही सुखा देती ना, भाग गई थी यहाँ पर ना लाइट। तो अभी मतलब बाल्टियाँ भी इनमें पैदान वगैरह धोए थे, तो मैं इनको मांज दूँगी अच्छे से, क्योंकि गंदी सी हो गई थी ना ये भी। और पैदान धोए तो पैरों की मट्टी वगैरह थी उसमें, तो अच्छे से बस इनको अच्छे से क्लीनिंग कर दूँगी, क्योंकि हम इन्हें नहाने वगैरह में भी यूज़ कर लेते हैं फिर। तो बस साथ के साथ ही मैं जो है काम निपटा देती हूँ, क्योंकि साथ के साथ ही जो काम ख़त्म हो जाए ना, बस वही सही रहता है, वरना फिर अगर छोड़ देती फिर मजती या ना मजती। और अभी पानी की टंकी भी आ रही थी, तो वैसे लाइट भाग गई थी, तो पानी भी जो है भाग ही गया। देखो कितनी कम हो चुकी है पानी की टंकी। तो फ्रेंड्स, आपको मॉर्निंग रूटीन कैसा लगा मेरा बताना, और मैं कोशिश करती हूँ कि आपको अच्छे से शूट कर सकूँ वीडियो। तो यहाँ पर बस ना मैंने पोछा वगैरह तो लगा दिया था सारे में रूम में, लेकिन मैंने चादर नहीं झाड़ी थी। मैंने कहा चलो बाद में झाड़ दूँगी, क्योंकि आयांस आ जाता है फिर मुझे पोछा लगाने में बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि अभी उसकी तबीयत भी ख़राब हो रही है। जब बच्चों की तबीयत ख़राब हो जाती है तो चिड़चिड़ा से हो जाए, तो वो इसी वजह से बस यहाँ पर देखिए अभी मैं बेड शीट मैंने हटा दी, झाड़ दी, और ये भी हटा दूंगी मैं पन्नी वाली। और मुझे अपनी 1-2 जैकेट भी निकालनी थी, क्योंकि सुबह के टाइम ना ठंड सी होने लगी। बस मैं सोच रही थी मैंने कहा हल्का सा शॉल और एक जैकेट निकाल लूँगी बारीक सी, तो सुबह सुबह के टाइम ना डाल लें। और मैंने निकाली नहीं थी, तो फिर मुझे मतलब मैंने कई सारे थिल्ले देखे, क्योंकि मैंने ना गर्म कपड़े थिल्लों में बांध के रख रखे, क्योंकि खिंडे हुए तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। और तो बस अलग अलग रख रखे थे मैंने, फिर मुझे पता ही नहीं चला मेरी बारीक वाली जैकेट कौन सी। तो मैंने मतलब इस वाले कई सारे थिल्ले खोले, और फिर इस वाले बेड में भी नहीं मिला, क्योंकि होता है याद नहीं रहता धर के, क्योंकि 6 महीने बाद ही, कम से कम 6 महीने क्या 7-8 महीने बाद ही आती है सर्दी, और उसके बाद ही तब जाके मतलब बेड में ही रख रखे थे मैंने गर्म कपड़े सारे, तो वो नहीं मिले। और फिर मैंने दूसरे वाले बेड को खोल ली, तब जाके मुझे इस वाले बेड में दिखा थिल्ला, और उसमें जाके मेरी जैकेट मिली। तो बस यही होता है, क्योंकि सुबह के टाइम ना अभी बहुत ही ज़्यादा ठंडा सा ज़्यादा तो हो नहीं रहा, लेकिन फिर भी है कि ठंडा सा लगता ही है, जैसे उठता है एकदम से कंबल में से ना। तो बस या तो जैकेट डाल लो या शॉल वगैरह, लेकिन मिल गई थी मेरी जैकेट भी और स्टॉल सा भी। तो यहाँ पे मैं बस इस थैले में ना 1-2 जैकेट आयांस के पापा की थी, तो इधर वाले बैग में बेड में रख दूँ, क्योंकि ये वाला बेड खोलना आसान रहता है, और उधर वाला ना फिर मुझे दोनों गद्दे हटाने पड़ते हैं, तब जाके निकलता है इसमें से ना। और फिर तो यहाँ पर बस मैंने अपनी मेरी जैकेट और जर्सी मिल गई थी फ्रेंड्स, और अब जो है मैं अपना चादर वगैरह बिछा दूँगी। तो इस वाले बेड पे हम वैसे बहुत कम लेटते हैं इधर वाले कमरे में ना, क्योंकि इसकी छत बेकार हो रखी है अभी, तो इस वजह से बस हम उधर ही रहते हैं ज़्यादातर। और यहाँ पे तो मतलब ये ज़्यादा गंदा भी नहीं होता, और ना कोई इसमें आता, हम दोपहर में ही लेटते हैं इसमें आके। तो अभी बस मैं यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स चारों तरफ से चादर को दबा के और बिछा दूँगी अच्छे से। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो फ्रेंड्स कैसे हो आप सभी, आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स बस अपना ख्याल भी रखिए, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है और बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही है हमारे घर में। तो आयांश की और आयांश के पापा की बहुत ज़्यादा हो रही है सर्दी जुकाम खांसी, और कल का पूरा दिन आयांश की दवाई लेने में निकल गया। मेरी टांगे भी मतलब अकड़ गई वहाँ खड़े खड़े डॉक्टर के यहाँ ना, इतनी भीड़ थी कि बता नहीं सकती। सुबह के गए 9:30 के ना, हमारे 4 बजे नंबर आया। तो फ्रेंड्स बस आज का मेरा छोटा सा व्लॉग था, ये सुबह का मॉर्निंग रूटीन ही मैंने आपके साथ शेयर किया संडे का, क्योंकि कल मैं आयांश की दवाई लेने गई थी, तो मैं कोई भी वीडियो शूट नहीं कर पाई, और वहाँ तो मतलब क्या शूट करती, इतनी भीड़, आयांश को ही मुझे मतलब रखना था। तो अभी का आई होप आपको आज की छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी फ्रेंड्स। तो अभी दोपहर के 11 बज चुके हैं, और मुझे आयांश को अब नहलाना है। और तो अभी मैंने उसे घेर में भेज रखा था, तो आयांश के पापा मतलब उसे लेने गए हैं घेर में। तो मैंने पानी गर्म लगा दिया है, लाइट आ रही है, और
अब मुझे दोपहर का खाना बनाना, बस दोपहर के खाने में देखती हूँ क्या बनेगा। अभी तो मतलब मेरे संडे का तो मेरा तो फास्ट रहता है, तो अभी इनको खांसी जुकाम हो रहा है, तो हल्का फुल्का से ही कुछ खाना बनाऊँगी। देखती हूँ मलखा मुलखा की दाल वगैरह बना दूँगी कुछ तो। और अभी बस ये वाला बेड साफ़ करना रह रहा है मुझे, क्योंकि यहाँ पर ना आज के पापा लेटे हुए थे दवाई खा के, उन्होंने दवाई खा के लेट गए थे वो थोड़ी सी देर। और तो अभी बस फ्रेंड्स मेरी पूरी क्लीनिंग ना, जो भी मतलब कुछ भी करो फिर भी रह जाती है थोड़ी बहुत ही। तो आज भी बहुत सारे कपड़े हो रहे थे। एक तो आयांश के पापा ना मतलब 15 दिन के कपड़े थे इनके, 20 दिन में आए, 1-2 बार उन्होंने खुद ही धुल लिए होंगे वहाँ पे, तो उनके बहुत सारे हो रहे थे। हमने सुबह की मशीन लगा रखी हमने, तब जाके आज मतलब हमारे 2 दिन के कपड़े हो गए थे कल के भी, क्योंकि कल मैं आयांश को दवाई दिलवाने के लिए चली गई थी, तो मम्मी से तो बस घर का ही थोड़ा बहुत काम होता, और तो आज ही धुले थे सुबह से मशीन लगा के। वैसे सारे धुल गए, एक तो दरी थी पैदान रह रहे थे वो भी सारे धुल दिए। तो अभी देखती हूँ पापा ना आज अभी आए दाल वगैरह लेके, तो मुझे ये खाली करना है। और मेरे चप्पल लेके आई, ये मेरे ना घर पहनने वाले चप्पल, ये प्लान हो गए बिल्कुल फिसल रहे थे, तो अभी ये लेके आए। मैंने फुंसी वाले मंगाए थे, क्योंकि ये ना घर में पहनने में सही रहते हैं। तो 1 नंबर पहले छोटा आ गया था, ये मैंने मंगाए 7 के 6 के आए, तो ये आ गया मेरे सही, रेड कलर के है, और ये सही रहते हैं ना पैरों में फुंसी वाले चप्पल। तो वैसे तो ठीक ठाक आ गई, क्योंकि इनसे ना जो भी पैरों में थोड़ी बहुत ही मिट्टी मट्टी, क्योंकि पैदल चलते मैं ना बिना चप्पलों के भी फिरती रहती हूँ तो लग जाती है, तो ये सही आ गए और इनसे साफ़ हो जाते हैं। और बीपी वगैरह में भी सही बताते हैं फुंसी के चप्पल ना, तो मैंने इसीलिए फुंसी के चप्पल। और अब दाल दूल बताऊँगी मैं, और दोपहर का खाना बनाऊंगी। तो फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और मैंने सुबह अपने बाल धोए थे, तो बस अभी सुखा रही हूँ मैं। सुबह से ऐसे ही बांधे बस फुर्सत नहीं मिली। सुबह ही उठी, मैंने झाड़ू लगाया और पूजा करी, तो बाल मैंने ऐसे ही बांध लिए थे, और अब जाके जो है सूख गए वैसे थोड़े से, तो अभी मैं बांध दूँगी फिर खाना खुना बनाऊँगी। तो अभी फ्रेंड्स बस मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। अपना ख्याल रखना, क्योंकि आयांश की तबीयत ख़राब हो रही है, बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा हो ना, तो इस वजह से ज़्यादा वीडियो नहीं बन रही, शूट कर रही। तो बस ये छोटा सा ही व्लॉग देख लेना, वैसे काफ़ी लंबा हो गया होगा 10-12 मिनट का। तो टेक केयर, अपना ख्याल रखना। आप भी, मौसम चेंज हो रहा है, और सबको हैप्पी दिवाली, क्योंकि ये छोटी दिवाली का ही व्लॉग है। तो